तेरा वादा अगर वफा होगा। तुमसे बेहतर तो वो सीमा निकली, कम से कम उसे रिश्तों का तो लिहाज है। माँ, लिहाज मुझे भी है। आप कभी मुझे समझने की कोशिश तो करें, तो मुझसे शिकवे ना हो आपको। हाँ जी, कहिए। क्या आग लग गई है? या अल्लाह खैर, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? भाई चले भाई, फैक्ट्री में आग लग गई है माँ। क्या फैक्ट्री में आग लग गई? या अल्लाह खैर, मेरे बच्चों की हिफाजत करना। आंटी, क्या हुआ है? फैक्ट्री में आग लग गई है। क्या? अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक हो जाएगा, आप खुद को संभालें। मेरे बच्चों की हिफाजत करना, बहुत मेहनत से मेरे बच्चों ने फैक्ट्री खोली। नहीं नहीं, नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। आइए अभी से पानी पीछे। पूरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया था यार, बस डिलीवर करना रह गया था। सब कुछ हाथ में मिल गया। संभाले खुद को भाई। सारी मशीनरी, पूरी फैक्ट्री, सब कुछ ही चल गया है। कुछ नहीं होता भाई, हम दोबारा से मेहनत करेंगे, दोबारा से एक नई फैक्ट्री बनाएंगे। कैसे करेंगे अली, कैसे करेंगे? मैंने मार्केट से बहुत सारा लोन उठाया हुआ था, अपनी सारी सेविंग्स लगा दी थी इस जगह पर। मेरे पास कुछ नहीं बचा है अली। आई हैव नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। कैसे भाई, कैसे कुछ नहीं है आपके पास? हम सब इकट्ठे हैं, हम एक साथ हैं, मैं हूं आपके साथ भाई। तुम मेरा साथ दोगे? मैं बुरे वक्त में आपका साथ कैसे छोड़ सकता? आप भाई हैं मेरे। आप देखिएगा, आप अपनी हर मुश्किल में मुझे अपने साथ खड़ा पाएंगे। मुश्किल में तो मैंने तुम्हें हटा दिया था। तुम रिश्तों का लिहाज किए बिना पूरे बिजनेस पर कब्जा कर लिया था। पर अब देख, मेरे सामने सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ। मैं मार्केट का कर्जदार हो गया हूं यार। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। आई हैव नथिंग। भाई प्लीज ऐसा मत सोचें भाई, प्लीज। ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। आप खुद को संभालें भाई, हम सब फिर से ठीक कर लेंगे। सोचा ही तो नहीं था, तभी ये हाल हुआ है। तभी ये हाल हुआ है मेरा। मुझे माफ कर देना। मैं अपने आप को बहुत कुछ समझने लगा था। मुझे लग रहा था ये बिजनेस मैंने अकेले संभाला हुआ है, लेकिन मेरी कोशिशों के साथ साथ आपकी दुआओं का आसरा भी था। जहां आपका दिल दुखाया, जहां आपका मान तोड़ा मैंने, वहां सब कुछ सेकंड्स में चेंज हो गया। मां, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दो मां, मुझे माफ कर दो। नहीं बेटा, ये जरूर है कि तुम्हारे रवैये से मेरा दिल दुखा था,
लेकिन उस दुखे दिल से भी ना तुम्हें हिदायत मिलने की दुआ ही निकली थी। माँ, ऐसे तो मत करें। अब आप हौसला हार जाएंगी तो हमें हिम्मत कौन देगा? बेटा, माँ की हिम्मत औलाद से बनती है। जो कुछ हुआ ना उसे अल्लाह की मसलिहत समझकर भूल जाओ और आगे बढ़ो। कैसे आगे बढ़ूं माँ? अब तो कुछ नहीं है मेरे पास। क्यों कुछ नहीं है भाई? हम सब हैं ना, आपके पास हैं। और हम फिर से मेहनत करेंगे। फिर से मेहनत करेंगे और दोबारा से बिजनेस शुरू करेंगे भाई। तुम्हारे साथ इतना बुरा किया मैंने, फिर भी तुम मेरी हिम्मत बने मेरे साथ खड़े हो। क्योंकि भाई रिश्तों से ज्यादा अहमियत मैंने आज तक किसी चीज को दी ही नहीं, किसी को भी नहीं। मैं ऐसी बातें याद ही नहीं रखता हूं जिससे दिलों में दूरियां पैदा होती। भाई आप भी सब कहा सुना भुला दें। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज हम सब साथ हैं, बिल्कुल इस मुट्ठी की तरह। Thank you so much. That's all. हिम्मत नहीं हारनी, सब ठीक हो जाएगा। कि यही मेडिसिन कंटिन्यू करवानी है। अरे चेकअप करवाने जा रहे हैं, कोई मेडिसिन में चेंज हुआ तो डॉक्टर खुद कर देगा। इसमें बोलने की क्या जरूरत है? अरे वो बेचारी भी तो मेरी फिक्र में ही बोल रही है ना। मैं जरा अपना वॉलेट लेकर आया। देखना बेटा कौन है। आयजा, मुझे अम्मी से अकेले में कुछ बात करनी है। बेटा तुम अंदर जाओ। क्या बात है सारा, सब ठीक तो है ना? अम्मी, मेरी बर्दाश्त से सब बाहर होता जा रहा है। मैं कितनी बार और कितना शर्मिंदा करवाओगे तो मुझे अली के सामने? क्या किया है इसने? पूछे इससे। जब मैंने इरफान का उधार चुकाने के लिए सेट बेच दिया था तो इसने अली से पैसे क्यों लिए? नहीं बेटा, इसने अली से कोई पैसे नहीं लिए। ये उसके ऑफिस जरूर गया था, लेकिन इसके पैसों के बारे में अली से कोई बात नहीं हुई। इसने मुझे बताया था। झूठ बोला इसने आपसे। इसने अली से चेक लिया है। मुझे तो दोहरी शर्मिंदगी उठानी पड़ी इसकी वजह से अलग और सेट बेचने पर अलग। अम्मी, मेरा बस नहीं चल रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। और भी कुछ हुआ है तो बता दो, अभी बताओ। हिम्मत नहीं है मुझ में रोज रोज अपने शौहर से बेइज्जत हूं तुम्हारी वजह से। मैं नहीं सारा, अली को कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। शायान, तुम बताते क्यों नहीं हो सारा को? सारी बात बता दो। शायान तुमसे कुछ पूछ रही हूं। शायान, तुम बोलते क्यों नहीं हो? जवाब दो। हाँ, लिया था चेक। मैं क्या करता, अम्मी पैसों की हवस ही ऐसी थी। जितने मिल रहे थे कम लग। शर्म आती मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। इससे तो अच्छा था कि तुम पैदा ही ना हुए होते। कम से कम सारा को रोजाना वो शर्मिंदगी तो ना उठानी पड़ती जो तुम्हारी वजह से इसे उठानी पड़ रही है। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, दफा हो जाओ। सारा, मुझे इसके इरादों के बारे में कुछ नहीं पता था, वरना मैं इसे रोक देती। और आपके रोकने से ये रुक जाता। मैं आपको पता है, वो जो सेट बेचा था मैंने, वो कोई मामूली सेट नहीं था। वो अली की दादी का सेट था। सारा, हकीकत के बारे में तो ना तुम्हें कुछ पता था ना मुझे। हकीकत का पता चल जाता अगर आप मुझे अली से छुपाने के लिए फोर्स ना करती तो। अम्मी,
अरे मैंने इसलिए छुपाया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अपने मैके की वजह से तुम ससुराल में शर्मिंदगी का सामना करो। और अब क्या हुआ अम्मी? क्या मैं शर्मिंदा नहीं हुई सबके आगे? अली तो नाराज हुए ही हुए। आने की नजरों में मैं अलग मशकूक हो गई। सारा बेटा, मैंने कुछ जगहों पे अपनी सीवी भेजी थी, उन्हीं में से एक जगह से कॉल आ गई है इंटरव्यू के लिए। बिलाल, तुम और मैं कोई अलग थोड़ी हैं। तुम जॉब करो या मैं जॉब करूं, एक ही बात है। एक ही बात नहीं है मारिया। मैं घर बैठकर तुम्हारी कमाई नहीं खा सकता। बिलाल, बिलाल, तुम क्यों इतना नेगेटिव सोच रहे हो? हम दोनों में से किसी एक को तो जॉब करनी ही पड़ेगी ना। सैम थोड़ी हमारे घर का खर्चा चलाती रहेंगी। और वैसे भी मेरी सैम से बात हुई थी, वो शहीर भाई को सपोर्ट करने के लिए अपना सैलून बेच रही है। जब वो अपने बुरे वक्त में अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरे होते हुए तुम जॉब करो। तुम्हारी जिम्मेदारी उठाना मेरा फर्ज है, ना कि तुम मेरा बोझ उठाओ। बिलाल, मेरी ही हद से बड़ी ख्वाहिशात ने तुम्हें इस बंद गली में ला खड़ा किया। मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से जो अजियत तुम्हें सहनी पड़ी, लोगों के रवैये बर्दाश्त कर रहे हो, सबकी जिम्मेदार मैं। प्लीज मुझे माफ कर दो। कैसे माफ कर दूं? जो कुछ हुआ है ना, उसके बाद मेरी जिंदगी अजियत बन चुकी है। पहले ही लोगों के रवैये बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं, और अब तुम्हें जॉब करता देखने की जो अजियत मुझे सहनी पड़ेगी, पता नहीं मैं वो सह पाऊंगा भी।